हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 4, मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि मानचित्र एक्चुअल में है क्या। तो चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं कि मानचित्र क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। तो चलिए देखते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब जिन मैप्स के अंदर पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ और महासागरों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र। और इनका दूसरा नाम उच्चावच मानचित्र भी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब जिन मानचित्रों में सड़क मानचित्र होते हैं, वर्षा मानचित्र होते हैं, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो मानचित्र के घटक कितने हैं? 3 घटक होते हैं मानचित्र के। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये मानचित्र के 3 घटक हैं। प्रधान दिग्बिंदु। मानचित्र पर दिखाई गई 4 दिशाएं, मानचित्र पर 4 दिशाएं दिखाई जाती हैं, उन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। कौन कौन सी दिशाएं होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये तो आपको पता ही होगा वैसे फ्रेंड। देखिए इस तरीके से दिखाया जाता है। मानचित्र में जो टॉप पार्ट होता है उसमें उत्तर दिखाया जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को दक्षिण, जिसे इंग्लिश में साउथ कहा जाता है। इधर वाले को पूर्व, इंग्लिश में ईस्ट, और इस साइड वाले को पश्चिम, जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है, उत्तर और पूर्व के बीच वाले पार्ट को उत्तर पूर्व या फिर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। दक्षिण और पूर्व वाले के बीच वाले पार्ट को दक्षिण पूर्व या फिर साउथ ईस्ट कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले पार्ट को दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच वाले पार्ट को उत्तर पश्चिम या फिर नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। दिक्सूचक। दिक्सूचक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं इसे दिक्सूचक से, जिसे हम इंग्लिश में कंपास भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा कौन सी दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है। प्रतीक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाने के लिए विभिन्न अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करना, इनको प्रतीक कहा जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए हम जिन प्रकार के अक्षरों और छायाओं और रंग और चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग कहा जाता है, करते हैं, उसे प्रतीक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रेलवे लाइन को दर्शाने के लिए किस तरीके से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी लाइन को दर्शाने के लिए इस तरीके के प्रतीक का यूज़ किया जाता है। मीटर लाइन के लिए ऐसे प्रतीक दिखाए जाते हैं और रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह के प्रतीक दिखाए जाते हैं। चलिए आगे कुछ और देखते हैं हम। सड़कों के लिए, पक्की सड़कों के लिए इस तरह के प्रतीक होते हैं फ्रेंड्स। कच्ची सड़कों के लिए इस तरह के, ये सब मानचित्र पर दिखाए जाते हैं।
आगे सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस तरह के चित्र प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, राज्य सीमा के लिए इस तरह के और जिला की सीमा के लिए इस तरह के। नदियों के लिए इस तरह के प्रतीक चिन्ह, कुओं के लिए इस तरह के, तालाब के लिए ये, नहर के लिए और पुल के लिए ऐसे। उसी तरह मंदिर और गिरजाघर, मस्जिद तथा छतरी के लिए किस तरह के प्रतीक चिन्ह को यूज़ किया जाता है। ये देखिए, मंदिरों के लिए ऐसे, गिरजाघर के लिए ये, मस्जिद के लिए ऐसे और छतरी के लिए इस तरह के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के लिए PO वर्ड का यूज़ करते हैं हम। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO का यूज़ करते हैं हम और पुलिस स्टेशन के लिए PS का यूज़ करते हैं हम। ऐसे ही जहाँ बस्तियों को दर्शाना होता है मानचित्र में, वहाँ इस तरह के प्रतीक चिन्हों का यूज़ किया जाता है। कब्रिस्तान के लिए इस तरह के, पेड़ों के लिए इस तरह के और घास के मैदानों के लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है। तो ये मैप को समझने के लिए किया जाता है एक तरीके से यूज़। तो ये ऋण प्रतीक कहलाते हैं। तो इन प्रतीकों को क्या कहा जाता है, इन प्रतीकों को ऋण प्रतीक कहा जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है। नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। पीले रंग का प्रयोग पठार को दर्शाने के लिए किया जाता है और हरे रंगों का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र मानचित्र, कच्चा आरेख जो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। वहीं खाका किसे कहा जाता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो इस चैप्टर में बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।